सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं होलिका दहन की। जी हां, इस बार कोरोना के साए में होगा होलिका दहन। प्रतीकात्मक तरीके से त्योहार मनाने की मिली है छूट। इंदौर और भोपाल में प्रतीकात्मक तौर पर ही होलिका दहन होगा। होलिका दहन पर सिर्फ 20 लोग ही एक जगह शामिल हो सकेंगे। प्रमुख चौराहों, मेन रोड और मैदान में होलिका दहन का आयोजन नहीं होगा। गली के अंदर ही होलिका दहन करने की अनुमति दी गई है, वो भी एक जगह पर सिर्फ 20 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। जी हां, होली के त्योहार के मद्देनजर एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है और यही वजह है कि सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और होलिका दहन को लेकर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है बताएंगे हमारे दो सहयोगी। जुड़ गए हमारे साथ वैभव और प्रमोद। सबसे रुक करते हैं भोपाल का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रमोद, कोरोना के साए में इस बार होगा होलिका दहन, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? तो वहीं होलिका दहन के वक्त एक जगह पर सिर्फ 20 लोग रह सकते हैं मौजूद। इसको लेकर क्या जगह जगह आप देख रहे हैं लोग तैयारी कर रहे हैं या घर पे रहना ही बेहतर ज्यादा समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रदेश भर में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश दिए हैं कि 20 से ज़्यादा लोग होलिका दहन में इकट्ठा नहीं होंगे, प्रतीकात्मक होली मनाई जाएगी। देखिए, राजधानी भोपाल में जो कोरोना होली जलाई जा रही है और ये रोशनपुरा से ठीक पास में संस्कृति बचाओ मंच ये होली जलाएंगे और पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। थाली पूजन की सज गई है और ये होलिका दहन कुछ इस प्रकार इस बार हो रही है क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार कहर बरपा रहा है और इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। होलिका दहन जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इस बार नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि इस बार होलिका दहन कोरोना रूपी होलिका दहन की जा रही है। यही मांग है ईश्वर से कि कोरोना समाप्त हो और लोग फिर से उनकी जो ज़िंदगी है जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वो जी सके। देखिए, ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है और उन्हीं की याद में प्रतीक के रूप में ये त्यौहार माना जाता है। देखिए, बैर और उत्पीड़न प्रतीक होली जलाने का पूरा कार्यक्रम रहता है और तस्वीरों में देखिए राजधानी भोपाल में कोरोना रूपी होली जलाई जा रही है। दूसरी मान्यता ये भी है कि किसान अच्छी फसल उपज होने पर उत्सव रूपी ये त्यौहार मनाते हैं और आज से जो सर्दियों का जो मौसम होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है राजधानी भोपाल के रोशनपुरा स्थित पास की है और जहाँ पर ये संस्कृति बचाओ मंच कोरोना के खात्मे के लिए कोरोना की होली जलाते नजर आ रहे। पूजन शुरू हो गई है, ठीक कुछ ही देर बाद 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है और शुभ मुहूर्त में इस बार कोरोना की होली राजधानी भोपाल वासी संस्कृति बचाओ मंच जला रहा है। मांग यही है ईश्वर से कि इस बार होली के रूप में कोरोना जल जाए ताकि जो जिंदगी है वो फिर से पटरी पर आ जाए। देखिए, होली की पूजन कर रहे हैं, इस समय हाथ में गुलाल है, कोरोना का दहन कर रहे हैं होलिका के साथ। देखिए, धर्म की जीत का त्योहार है, अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार जो है वो होलिका है। होलिका को वरदान था कि आप अग्नि में जो है दहन नहीं होंगी, लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया, इसलिए धर्म रूपी प्रहलाद जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर आए और अधर्म रूपी जो है होलिका का दहन हुआ। हाँ, कोरोना जो है कोरोना महामारी दोबारा फिर से जो है अपने पैर पसार रही, हर व्यक्ति परेशान है। जैसे तैसे पटरी पर गाड़ी आई थी, फिर गाड़ी जो है अस्त व्यस्त होने लगी, व्यापारी से लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त होने। होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेगी, बिल्कुल ऐसे ही कोरोना बिल्कुल हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये माँ वैष्णो धाम आदर्श नव दुर्गा मंदिर पर संस्कृति बचाओ मंच की पूरे भोपाल में 110 होलियां जल रही हैं, जिसमें प्रमुख यहाँ पर उत्सव है खात्मा हो। अब हम बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव, इंदौर में किस तरह से है लोगों की तैयारी और क्या कोरोना से बचाव को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए मैं इस समय ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सराफा बाज़ार, यहाँ पर जो होली लगती है, हर साल होलिका दहन होता है, बड़ा ही मशहूर है
और अच्छी खासी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कंडे हैं यहाँ पर खासतौर पर जिनके पूरा होलिका बनाई जाती है, बड़ी संख्या होती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना का असर जो है होलिका पर भी खासतौर पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की और ख़ासतौर पर पुलिस व्यवस्था जहाँ पर लगाई गई है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशासन की देख रेख में इस बार होली मनाई जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि लोगों की भीड़भाड़ या गैदरिंग ना जुटे, क्योंकि पहले से ही निर्देश दिए गए थे कि प्रतीकात्मक तौर पर यानी सांकेतिक तौर पर होलिका दहन होना है। इस बार कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, इस बार होली में बहुत परिवर्तन हो गया, हर बार की तरह इस बार कुछ आकार भी छोटा है, क्या कहें? सर, त्योहार केवल नाम का रह गया है और जो त्योहार पे जो उमंग और खुशी होना चाहिए वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि वो चीज़ नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि वही कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से प्रशासन ने सख्ती भी बहुत कर रखी है, जिसकी वजह से हम लोग जो ये होली लगाते हैं वो लगाते हैं 25,000 कंडे की। इस साल केवल 8,000 कंडे की होली है। प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सुबह से यहाँ पर सब तैयारियाँ आप लोग जब कर रहे थे तो कुछ लोग कह के गए या गाइडलाइन आपको दी गई थी? जी हाँ, कल सब जब होली लगा रहे थे तो टीआई साहब ने निवेदन करके इसकी हाइट कम कराई थी और इसका ब्रत बढ़ा दिया था, क्योंकि भाई उनका ये कहना था कि भाई आप त्यौहार मनाएं शांतिपूर्वक। तो बिल्कुल देखिए दिव्यांश, त्यौहार शांतिपूर्वक मनाइए, ये कह सकते हैं। इस बार की होली बंदिशों में है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। देखिए लोग आ रहे हैं, बाकायदा पूजन कर रहे हैं। हालांकि देखिए समय भी यहाँ निर्धारित किया गया है कि जो होलिका दहन है वो 9 बजे किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है जो होलिका है वो और उनकी गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं, जिनको ये कहीं ना कहीं एक पूरी जो हमारी संस्कृति है उसको एक दर्शाता हुआ संदेश है कि होलिका में आग लगाई जाएगी लेकिन प्रहलाद बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार जो कोरोना का असर है वो त्योहारों पर भी है। खासतौर पे आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो आज जिस तरह रविवार को लगाया गया था और पहले से ये निर्देश दिए गए थे कि जो होलिका दहन है वो सांकेतिक तौर पर हो, प्रतीकात्मक तौर पर हो, भीड़ भाड़ ना जुटे, गैदरिंग ना हो। तो यही वजह है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इनको एक बार आके चेताएगा, क्योंकि यहाँ जो समिति है जो इस पूरी होलिका दहन का जो कार्यक्रम पूरा यहाँ पर होता है सराफा बाजार में, ग्वालियर का बड़ा मशहूर है। और मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी होली यहाँ पर जलाई जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरह बता रहे हैं कि 25,000 कंडे इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन इस बार 8,000 कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि जो कोरोना की जो खासतौर पर जो कोरोना का असर है उस वजह से जो तैयारियां थी वो आधी हो गई, व्यवस्थाएं थी वो आधी हो गई। तो कह सकते हैं कि अब एक बार फिर जो कोरोना का जो असर था वो होलिका दहन पर भी दिख रहा है। जी ठीक है, ग्वालियर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी वैभव, जो लगातार हमें तस्वीरों के साथ जानकारी दे रहे हैं किस तरह से होलिका दहन की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और किस तरह से लोग दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रमोद। प्रमोद, लोगों में होलिका दहन को लेकर उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ नियमों को लेकर भी लोग उतने ही ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो प्रशासन ने गाइडलाइन बनाई है, स्थानीय लोग हैं होलिका दहन कर रहे हैं, उत्साह में कमी नहीं है, लेकिन जो जरूरी सावधानी है उसका भी पालन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर देखिए, जो मानव जाति पर जो कोरोना रूपी जो खतरा है, कोरोना का जो बवंडर दुनिया भर में चल रहा है उसका कैसे खात्मा हो, कैसे मानव जाति के ऊपर कोरोना का जो डर है वो खत्म हो, फिर से मानव जाति सुरक्षित हो और कोरोना का दहन हो। क्योंकि देखिए पुराणों में ये मान्यता है कि होलिका नहीं जल सकती थी, उसे वरदान था, वो अग्नि भी उसे नहीं जला सकती थी, लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया और ऐसा ही कुछ देखिए फिलहाल अभी होलिका को दहन किया जा रहा है। देखिए आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर की तस्वीरें आपने देखी, भोपाल की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से होलिका दहन की तैयारी भी की जा रही हैं और एक जगह पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। इसको लेकर भी जो है सख्ती देखी जा रही है, लोग में उत्साह भी है और नियमों का पालन भी करना है। बहरहाल अपील भी की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने लोगों से एक बार फिर संयम बरतते हुए होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि इस बार रंग गुलाल नहीं उड़ाऊंगा, किसी भी त्योहार पर रोक नहीं है, संक्रमण को देखते हुए संयम जरूरी है। सीएम ने धर्म गुरुओं को बयानबाजी नहीं करने की अपील की। राजनीति नहीं, कोरोना से लड़ाई में एकजुटता का संदेश दें। लॉकडाउन को लेकर सीएम ने कहा कि उद्योग धंधे चालू रहने जरूरी हैं, इसलिए संडे के अलावा अन्य दिनों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था है, इसलिए कोविड सेंटर शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। ये त्योहार और परंपरा को मनाने पर कोई रोक नहीं है,
लेकिन संयम की जरूरत है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एमपी गजब है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर बताते हैं आपको हुआ क्या जो हम ये बात कह रहे हैं। विधायक ने वाहवाही लूटने के लिए कब्रिस्तान का नाम अपने नाम पर रख लिया। मामला राजधानी भोपाल का है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधायक निधि से एक कब्रिस्तान बनवाया। कब्रिस्तान बनने के बाद उसका नाम आरिफ मसूद के नाम पर रख दिया गया। सोशल मीडिया पर यह पूरा वाकया तस्वीरों के साथ वायरल हो गया। वायरल होने पर आरिफ मसूद ने जब फजियत होती देखी तो आनन फानन में अपना नाम पुतवा दिया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं आरिफ मसूद साहब, नाम यहां पर लिखा हुआ है, और दूसरी तस्वीर जब नाम पर यहां पर किस तरह से पुताई करवा दी गई। दरअसल ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फजियत हुई, आनन फानन में अपना नाम पुतवा दिया। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान शराब पीकर घूम रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। युवकों ने पुलिस को धौंस दिखाई, बल्कि अपने साथियों को भी मौके पर बुला लिया। बड़ी गाड़ियों में पहुंचे रसूखदार युवकों ने धौंस दिखानी शुरू कर दी, गाली गलौज भी की। सभी युवक शराब के नशे में धुत थे। पुलिस पर धौंस जमाते हुए ये बताया कि शहर में उनके मेडिकल स्टोर चलते हैं, बीजेपी तक उनकी पहुंच है। ये पूरा मामला कमला नगर के पीएनटी चौराहे का है। मामला सामने आने के बाद कमला नगर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में अवैध शराब ले जा रही कार ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। ओमती थाना पुलिस के मुताबिक विनीत टॉकीज के पास चेकिंग के दौरान कार को रोका गया। पहले तो कार चालक केशव पटेल ने पुलिस वालों पर धौंस दिखानी शुरू कर दी और भागने का प्रयास करने लगा। रोकने पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर कार को जब्त कर लिया। कार से 3 पेटी शराब और बियर बरामद की गई है। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को एसटीएफ की टीम कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बीएसपी विधायक रामबाई ने कहा उनके पति गोविंद सिंह को पुलिस ने नहीं पकड़ा, बल्कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। रामबाई ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाए। अगर उनके पति और देवर हत्या के दोषी पाए जाते हैं तो वो खुद बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देंगी। हत्या के केस में फरार चल रहे गोविंद सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से प्रयास कर रही थी। मेरे पति दोषी हैं तो आप मजिस्ट्रेट जांच करा लें, सीबीआई जांच करा लें, जैसे आपको सही लगे वैसे जांच करा लें। अगर दोषी हों तो आप मेरे हैंड ओवर करें। मैं बीच चौराहे पे फांसी लगाने को तैयार हूं अपने देवर को, अपने पति को। पर प्लीज मेरा न्यायाधीशों से निवेदन है कि आप ईश्वर का रूप हैं, आप न्याय करें। लंबे समय से फरारी काट रहे नामी आरोपी गोविंद सिंह ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन अब गोविंद सिंह के सरेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील वरुण ठाकुर ने सरेंडर पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा कि एमपी पुलिस का यह फेलियर है। पीड़ित पक्ष के वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति कुर्की को लेकर फटकार लगाई थी। गोविंद सिंह ने कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए सरेंडर किया। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया मामले में पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सरेंडर को कोर्ट के संज्ञान में लाएगा। आपने अभी तक उनकी चल और अचल संपत्तियां जब्त क्यों नहीं की हैं, इसके बारे में बताएं। आपने और क्या स्टेप लिए हैं, जो सुरक्षा दी है वो अभी तक विड्रॉ क्यों नहीं की, इसके बारे में बताएं। इन सब बिंदुओं को लेके डीजीपी के लिए कहा था कि आप एक एफिडेविट फाइल करें और अगली सुनवाई 5 अप्रैल के लिए रखी हुई थी। जिस तरीके से अपराधी ने अपना खुद का वीडियो अपलोड किया है, ये पुलिस महकमे पे उसकी कार्य प्रणाली का फेलियर शो करता है। 50,000 के इनामी आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पुलिस का फेलियर बताते हुए कहा, पुलिस रामबाई के पति को पकड़ने में नाकाम रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री बंगाल में हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल उड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा, पहले कांग्रेस इस बात का जवाब दे, कमलनाथ सरकार के वक्त गोविंद सिंह विधानसभा कैसे पहुंचा।
विजय वर्गीय ने बताया, गोविंद सिंह को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों को अब चिन्हित किया जाएगा। सरकार की निगाह अब गोविंद को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों पर है। जिन नीतियों को निकल के आया, कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के पुलिस व्यवस्था जितनी बद से बदतर है, ना तो यहाँ पे स्थितियां ठीक हो पा रही है, ना अपराधी पकड़े जा रहे हैं, और लगातार प्रदेश के अंदर अपराध और बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। वो तो धन्यवाद दूंगा कि खुद ने सरेंडर कर दिया, तो पुलिस के बल की बात नहीं है, क्योंकि लगातार प्रदेश में हत्या हो रही है और लगातार स्थितियां गंभीर हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है। देखिए, कमलनाथ जी की 15 महीने की जब सरकार थी, उस समय कानून का माहौल बना के कमलनाथ जी ने रख दिया था। रामबाई के पति जो हत्या के आरोपी हैं, वो विधानसभा तक पहुंचे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त था और इसी वजह से पुलिस को इनको ढूंढने में दिक्कत हुई। अब भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी अपराधी के खिलाफ अगर कोई पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी भी लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और लिहाजा बहुत सख्ती के साथ सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये गिरफ्तारी हुई है। हमीदिया अस्पताल पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उस वक्त नाराज हो गए जब जेएमसी की नई बिल्डिंग का ताला ही नहीं खुला। दरअसल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जेएमसी परिसर में बनी नई बिल्डिंग में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोरोना वार्ड की शुरुआत की गई, लेकिन जब इस बिल्डिंग का मुआयना करने खुद मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, भोपाल कमिश्नर पहुंचे, वार्ड के ताले की चाबी नहीं मिल रही थी। ताला खोलने के लिए चाबियों का गुच्छा लाया गया, जिसे देखकर मंत्री विश्वास सारंग नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर ही अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। इसके साथ ही फायर अलार्म बंद होने पर भी नाराजगी जताई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घरेलू हिंसा पीड़ित महिला से भी मुलाकात की, हालचाल जाना। इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को महिलाओं के बेहतर इलाज का आदेश दिया। पीड़ित महिलाओं को आश्वासन भी दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कठोर कानून बना रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे अधिकारी बहुत ईमानदारी के साथ इस संकट से निपटने में लगे हुए हैं। कितने बेड तैयार हो रहे हैं? 120 बिस्तर एडिशनल यहाँ पर कर रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। टोटल मिला के 400 बिस्तर हमीदिया हमारे जीएमसी में हो जाएंगे। अहम सवाल ये कि आप घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं से मिले, हम उन दो बहनों से मिले जिनके साथ घरेलू हिंसा हुई है। अभी ठीक है। मैंने डॉक्टर्स को बहुत बधाई दी है। उन्होंने उन बहनों के हाथ और उंगलियां बचाने की पूरी कोशिश की है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में और सख्त कानून लाएंगे घरेलू हिंसा से को रोकने के लिए।